अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज मैं नई सूरत शुरू करूँगी, सूरत ज़ुखरुफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हामीम सूरतों में अगली सूरत है। तो सबसे पहले ज़रा इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सूरत ज़ुखरुफ और सूरत दुखान एक बहुत ही हसीन जोड़े की शक्ल में आई हैं। दोनों सूरतों की इब्तिदाई आयात मुश्तरक हैं। इस सूरत के मज़ामीन पर गौर करने से मालूम होता है कि ये सूरत भी इस ज़माने में नाजिल हुई जिसमें सूरत मोमिन, हामीम, सजदा और सूरत शूरा नाजिल हुई। ये मक्की सूरत है और मुसलमानों के लिए ये वाला दौर बहुत ही मुश्किल था। इस सूरत में पूरे ज़ोर से कुरैश और अहले अरब के इन जाहिलाना अकायद पर तनकीद की गई है जिस पर वो इसरार किए चले जा रहे थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहली आयत है हामीम, हरूफ मुक़त्तात हैं। अल्लाह ताला जानते हैं इनका क्या मतलब है। वल किताबिल मुबीन, इसका तर्जुमा है कि कसम है इस वाज़े किताब की, यानी कि कुरान की। और अल्लाह ताला कुरान की कसम खा रहे हैं। आगे फरमाते हैं कि इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, इसका तर्जुमा है कि हमने इसे अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो। तो अब इसकी थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। और ये मेरे पास मौलाना मौदूदी की तफसीर है। तो कुरान मजीद की कसम जिस बात पर खाई गई है वो ये है कि इस किताब के मुसन्निफ़ हम हैं, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जैसे कि कुरैश मक्का कहा करते थे। और कसम खाने के लिए कुरान की जिस सिफ़त का इंतखाब किया गया वो ये कि ये किताब मुबीन है। इस सिफ़त के साथ कुरान का कुरान के कलाम इलाही होने पर ख़ुद कुरान की कसम खाना आपसे आप ये मानी दे रहा है कि लोगों ये खुली किताब तुम्हारे सामने मौजूद है, इसे आंखें खोल कर देखो। इसे साफ़ साफ़ मज़ामीन जो इसका अदब, इसके हक़ और बातिल के दरमियान जो ये फ़र्क करती है, वो सब चीज़ें इस बात की गवाही देती है कि ये डिवाइन रेवलेशन है। अच्छा, उसके बाद आगे देख लेते हैं। आयत नंबर 4, व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबी लदैना लअलियुन हकीम, इसका तर्जुमा है और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सब्त है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज़ किताब। और वो उम्मुल किताब क्या है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। उम्मुल किताब से मुराद असल किताब यानी वो किताब है जिसे तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताबें माखूज़ हैं। इसको सूरतुल वाक़िया में किताब मकनून और सूरत बुरूज में लौह महफूज के अल्फाज से इस्तेमाल किए गए हैं इसके लिए, यानी ऐसी लौ जिसका लिखा मिट नहीं सकता और जो हर किस्म की दरअंदाजी से महफूज है। कुरान के मुतल्लिक़ ये फरमाकर ये उम्मुल किताब में है एक अहम हकीकत से हमें हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ मुल्कों और कौमों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ अम्बिया पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें नाजिल हुईं, मगर इन सब में दावत एक ही अकीदे की तरफ दी गई, हक़ एक ही सच्चाई को करार दिया गया, खैर और शर का एक ही मयार पेश किया गया, इखलाक और तहज़ीब के एक ही तरह के असूल थे। इसकी वजह यह है कि इन सब की असल एक है, सिर्फ इबारतें जो है वो मुख्तलिफ हैं। एक ही मायनी है जो अल्लाह ताला के यहाँ एक बुनियादी किताब में सब्त हैं। और जब कभी ज़रूरत पेश आई इसने किसी नबी को मबूस करके वो मानी हाल और मौके की मुनासबत से एक ख़ास इबारत और ख़ास ज़बान में नाजिल फरमा दिया। तो ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं आयत नंबर 5 पे। आयत नंबर 5 है अफ़ा नज़रिबु अन्कुम ज़िक्रा सफ़हन अन कुंतुम कौमुम मुस्रिफ़ीन। तो इसका तर्जुमा है क्या हम इस ज़िक्र का रुख तुम्हारी तरफ से इसलिए फेर दें कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो, यानी कि सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से रेवलेशन आनी बंद हो जाए। तो ये थी आज की आयतें। इंशाल्लाह इसे मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।